आप कैसे आ गए? खिड़की से कूद के आया हूँ। किसके पास प्रमाण है? क्या अभी तक कन्विक्शन साबित हो गया? मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं बस में क्यों बैठूं? आप भी तो स्वतंत्र है ना, जो मर्जी बोल रहे हैं, जो मर्जी सुन रहे हैं, जो मर्जी आप कर रहे हैं। का ध्यान भटकाने के लिए वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जिसको भी शक हो कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है, वो खुद बेईमान है, वो कहने वाला बेईमान है। मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इससे ये लोग तो बहुत पैसे वाले हो गए और जो और अदर पार्टियां हैं उनका संतुलन बिगड़ गया। छोटी पार्टियों को कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं देता। जो ये कहते हैं वोट भी इनके हाथ में। जिस दिन ये साबित हो जाए कि अरविंद केजरीवाल चोर है, मुझे देना। लेकिन अरविंद केजरीवाल डरने वाले नहीं है, क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी। मैं ईमानदार हूँ और ईमानदार के लिए हिमालय से भी कूद जाऊंगा। चाहे मुझे जान से मार दें, लेकिन मैं यहीं खड़ा रहूंगा। दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक पे पीता है ना। देख सकते हैं किस तरह मेरे पीछे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको किस तरीके से बसों में डाल कर डिटेन किया जा रहा है, जगह से हटाया जा रहा है, किस तरह पुलिस द्वारा नारेबाजी अभी भी चालू है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रदर्शन था, जिस तरीके की बात की जा रही थी कि भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हो सकते हैं, उतना ज़्यादा क्राउड यहाँ देखने को नहीं मिला, न उतने ज़्यादा पार्टी के कार्यकर्ता देखने को मिले। पर यहाँ पर किस तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना हो या धरना प्रदर्शन करना हो, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग बहुत ही आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने इन्हें डिटेन किया है, डिटेन करके बसों में लेकर जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। और कहीं ना कहीं मैं बात करने की कोशिश करूँ। वास्तव में ये लोकतंत्र की हत्या के यहाँ पर रातों रात मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों के अंदर आक्रोश, किस तरीके से लोगों को डिटेन करके पकड़ पकड़ के पुलिस ले जा रही है। मैं आप कहूँगा कैमरामैन से एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाएं कि क्या माहौल है, किस तरीके के हालात हैं। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देश की राजधानी में इस तरफ काफी तरीके लोगों को लेके जाया जा रहा है, पकड़ पकड़ के पुलिस लेके जा रही है। कहीं ना कहीं हर तरीके के, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, और किस तरीके से देखा जा रहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद है, जिनको पुलिस बल प्रयोग करके कहीं ना कहीं डिटेन कर रही है और अपने हिरासत में ले रही है, डिटेन करके उन्हें ले जाया जा रहा है। बसों की यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था है, जितनी ढेर सारी बसें हैं, यहाँ पर लोगों को एक एक करके डिटेन किया जा रहा है। जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक यहाँ मौजूद हैं, उन्हें किस तरीके से पुलिस लेकर जा रही है, बसों में भर भर के डिटेन कर रही है। और बड़े नेता जो आतिशी थी या सौरभ भारद्वाज की बात करें, उन्हें भी डिटेन किया गया किस तरीके से। एक एक कर कर यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें किसी तरह खाली किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 144 धारा लागू कर दी गई है। कहीं ना कहीं वो अभी भी आक्रोश का माहौल जो है कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, चाहे और बड़े नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी काफी दिनों से ये डर था कि पुलिस ईडी पूछताछ के बहाने कहीं उन्हें गिरफ्तार करने की तो नहीं सोच रही। हम तो राह चलते हैं, हम तो नहीं आए। राह चलते लोगों हम राह चलते हैं, हम पास आइए। हम प्रोटेस्ट वाले नहीं, हम तो राह चलते आदमी। क्यों उठा लिया आपको? पता नहीं, हमें तो कोई पता नहीं, हम तो आए हुए थे। तो देखा, यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि राह चलते भी उन्हें डिटेन किया गया और उन्हें पता भी नहीं कि किस वजह से उन्हें डिटेन किया गया है। और बात करते हैं लोगों से। किसके पास है? किसके पास प्रमाण है? हाँ, जो लोग अंदर गए हुए हैं, जो जेल में डाले हुए हैं, क्या अभी तक कन्विक्शन साबित हो गया? नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? रामायण। आप कह रहे हैं कि पुलिस ने आपको उठा लिया जी। आप प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे। नहीं है। अच्छा, क्या करते हैं सर आप रामायण जी? मैं टीचर हूँ। कहाँ पे? मेरा अपना इंस्टीट्यूट है। अच्छा जी, उठा लिया आपको? बिल्कुल। पुलिस से आपने पूछा ये प्रोटेस्ट अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल पूछा है मुझे क्यों ले जा रहे हो? हाँ। वो कह रहे हैं आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। जबरदस्ती फोर्सफुली लाए हैं, ये कैमरे वाले हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। ऐसा तो आदमी लोगों को ड्राइंग रूम में बुलाता है, आपको तो बस में बैठा लिया। बस में क्यों बिठा लिया सर? मैं बस में नहीं बैठना साथ चाहता। हाँ। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं बस में क्यों बैठूं? मैं उस बस में बैठूंगा जो बस मेरे घर जाती होगी। क्या आप यहाँ धरने प्रदर्शन में शामिल थे? ये बस हेडक्वार्टर जाएगी सर, घर कौन नहीं से जाएगी। headquarter? ये वाली बस तो पुलिस ये कहाँ ले जाएगी? इसका कोई अंत है ले सर? जाना हो कहीं भी ले जाए, हम डरने किसी को वाले भी- नहीं है। हम अरविंद केजरीवाल जी के आप साथ भी हैं तो और रहेंगे। आप भी तो स्वतंत्र है ना, जो हाँ। मर्जी बोल रहे हैं, जो मर्जी सुन रहे हैं, जो मर्जी आप कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों बिहाइंड द बार हैं? क्या ये डेमोक्रेसी है? हाँ। फेडरलिज्म है यहाँ? सरकार तो कहती है कि है। क्या कहाँ है फेडरलिज्म? हाँ, प्रदर्शन में शामिल थे आप? नहीं, अबे वहीं तो पे। राह चलते लोग हैं। हम तो रात चलते लोग हैं, उठा लिए। किसने कहा केजरीवाल जेल में बंद है? हाँ, ये लगा रहे हैं तो ये है ना। एक बात बताइए, जीने का हक नहीं है? अच्छा, जो गिरफ्तारी हुई है केजरीवाल की, आप उसको कैसे देखते हैं?
बिल्कुल गलत है, गलत है। बिल्कुल गलत है, संविधानिक नहीं है। ये तो अपने वाले मुद्दे को, इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपाने के लिए, उसका जो वो असर है उसको कम करने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया। अगर जिसको भी शक हो कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है, वो खुद बेईमान है, वो कहने वाला बेईमान है। लेकिन कट्टर ईमानदार बेईमान निकले, 3 मंत्री जेल के अंदर। अब तो मुख्यमंत्री आप ये कैसे कह सकती है? एलिगेशन तो किसी पे कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसको साबित करना बहुत बड़ी बात होती है ना। हमारे हर लीडर पे, दिल्ली के हर लीडर पे आज 6 महीने से केस जेल में बना है, हुआ है। किसी हर भी जुर्म साबित नहीं कर पाए। कोई भी जुर्म साबित हुआ है क्या? ये चुनाव प्रचार 40 लोगों को कई बार रोकना चाहते हैं। लोग की जनता पूछ रही है, आप लोग पूछ रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ, सभी लोग पूछ रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? क्या समझ में आ रहा है आपको? केजरीवाल मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इससे ये लोग तो बहुत पैसे वाले हो गए, और अदर पार्टियां हैं उनका संतुलन बिगड़ गया। उनके पास कोई नहीं जाता, छोटी पार्टियों को कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं देता। माय नेम इज रामायण, माय नेम इज रामायण, आई एम हियर राइट नाउ। व्हाई आई एम हियर राइट नाउ? राम राज्य में रामायण भी गिरफ्तार। Ah yes, you can see. It is your duty to see why I am here, why I am behind the bar. I am a teacher. केजरीवाल चोर है, ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको कहने वाले कहने चोर वाले है, चोर हैं, उनको कहने वाले चोर हैं, जो केजरीवाल जी को चोर ये कह रहे हैं, कहते वो हैं। चोर हैं। शराब घोटाले में गए चोर बच्चा है, शराब घोटाले में गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा तो सही, मैंने कहा तो सही कि जिसको भी ये शक है कि वो ईमानदार नहीं है, उसको अपने गृहपान में, अपने कॉन्साइस को टटोलना चाहिए। डर क्यों रहे हैं? चेहरे पे साफ डर नजर आ रहा है उनके। ईमानदार है, इसलिए ईमानदार है। जैसे मैं हूँ, देखिए आप बता रहे ईमानदार है, तो 9 समन के बाद भी पेश क्यों नहीं हुए ईडी के सामने? पूछताछ के लिए पेश क्यों नहीं हो रहे थे इतने समन देने के बाद भी? वो समन कैसे है? वो समन क्या जायज है? जो अपोजिट में है, जो अपोजिशन में है, जो अपोजिशन में इनके है, वो चोर है। ये चोर नहीं है, ये कोई चोर नहीं है। कोर्ट से डर रहे हैं केजरीवाल, कोर्ट से डरने का कारण क्या समझे? वो तो कोर्ट में गए थे, कल गए थे, पूछताछ हुई है। इनको तो आर्बिट्री मैनर से, जबरदस्ती किसी भी तरह से इनको अरविंद केजरीवाल को अंदर करना था। इनके नेता लोग खुश हैं। आप कह रहे हैं कोर्ट गए थे, कोर्ट ने जमानत कहाँ दी केजरीवाल को? कोर्ट ने जमानत नहीं दी, इनके हाथ में है, कोर्ट भी इनके हाथ में है। हाँ, अब सब विधायी कुछ इनके हाथ में कोर्ट है। पर भी भरोसा नहीं रख रहे। सर एक विधायी का इनके हाथ में। हाँ जी, एक चीज बताइए। हाँ। आप ये कह रहे हैं कोर्ट इनके हाथ में है। जी हाँ, आप अदालत पे और न्यायपालिका कोर्ट पे ने बड़ा बोला इल्जाम लगा रहे हैं। कोर्ट ने बोला कि ट्रांसफर का और नियुक्ति का जो भी होगा वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा, सीएम के हाथ में होगा। क्या माना? किसने माना? कोर्ट का माना किसने माना? अध्यादेश ले आए वो, एक दिन भी नहीं, 24 घंटे भी नहीं होने दिया। अब बताइए। अब रामायण जी बताइए, जब आप बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार हैं, शराब जी हाँ। घोटाला ही नहीं, जी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर घोटाला हुआ है, दिल्ली में भाई तमाम साहब, चीजों को लेकर भाई घोटाला साहब, हुआ है। जिस दिन और ये साबित हो जाए, मुझे दे देना, जिस दिन ये साबित हो जाए कि अरविंद केजरीवाल चोर है, मुझे दे देना। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई नेता किसी भी पार्टी का बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसने कोई जुर्म नहीं किया। अगर विपक्ष में है तो उसने सारे जुर्म किए। गलत बात है। नहीं, ये तानाशाही की सरकार, बीजेपी सरकार नहीं चलेगी। अरे भाई साहब, उदाहरण बताइए कुछ। उदाहरण क्या बताइए? बहुत सारे लोग हैं जो डर के मारे जैसे? बीजेपी से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से बीजेपी पार्टियां बदल रहे हैं। जैसे अगर लोग बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो बीजेपी में चले गए, उनको माफ कर दिया गया। नीतीश कुमार को देख लो, बताएं। नीतीश कुमार को खुद देख लो आप, कहाँ से कहाँ भाग गए, फिर से वहीं आ गए, डर के आगे डर गए वो लोग। लेकिन अरविंद केजरीवाल डरने वाले नहीं है, क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी। और ये बीजेपी एक तानाशाही पार्टी है। मैं 10 बार बता चुका हूँ। ये मीडिया सिर्फ दिखाती नहीं है, आप लोग दिखाते नहीं हो। दिखाओ ना, क्या बीजेपी के लोग घोटाला नहीं करते? कितने बड़े बड़े जुर्म किए। जैसे बताइए, कौन से कोई घोटाले भी बताइए। भाई साहब, अभी देखा फाइलें गुम हो जाती है। छगन भुजबल कौन है? आग लगवा दी जाती है वहाँ पर। ईडी खुद कहती है कि हमारी तो फाइलें, इनकी फाइलें गुम हो गई। हाँ, छगन भुजबल को जानते होंगे ना आप? हाँ, छगन भुजबल को जानते हैं। और हेमंत बिश्व शर्मा को भी जानते होंगे आप?
ये घबरा गए हैं, ये बीजेपी वाले घबरा गए हैं। इनकी मशीन में आए, केजरीवाल जी से धुल जाते हैं, विपक्ष कोई सब मजबूत झूल नहीं है तो जाते हैं। केजरीवाल जी है। अरविंद केजरीवाल नहीं जाना चाहते, देश का हमारी सबसे मर्जी बड़ा है, चेहरा। नहीं क्या जाना लगता है चुनावों के पहले इस तरह की कार्रवाई क्या चुनाव में एक डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए केजरीवाल का कहीं ना कहीं डर लग रहा है? सिर्फ प्रचार न कर पाए केजरीवाल जी, प्रचार न कर पाए लोकसभा चुनाव को रोकने के लिए, क्योंकि इस टाइम जो गठबंधन है मजबूत हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो ये केजरीवाल जी को प्रचार से रोकना चाहते क्या हैं। लगता है आपके गठबंधन साथी कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं वो ठंडी नजर आ रही है इस समय जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हो अभी रही है? देखना इनको जनता बताएगी, जनता दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। भाई मैं रास्ते में से आ रहा था, मुझे 4 जगह रोका गया है। कहाँ से आ रहे थे? मैं मंगोलपुरी से आता हूँ, अच्छा, मैं रास्ते में से आ रहा, मेरे को 4 जगह रोका गया, मेरी गाड़ी की तलाशी ली गई। ये भी आम आदमी पार्टी वाला है। मैंने कहा हाँ मैं आम आदमी पार्टी वाला हूँ, मुझे रोक के वहाँ रोड में बिठा रखा था, मैं 2 घंटे यहाँ लेट हो गए आने में। अच्छा, लेट अरे बिल्कुल, खतरा है, बिल्कुल। बिल्कुल खतरा है। ये लोग लोकतंत्र चुनाव तो नहीं है ही होना, नहीं। चुनाव बिल्कुल खत्म करवा देंगे लोग। लोकतंत्र की पहली डिमांड ये है कि वो फेडरलिज्म होना चाहिए, उसमें फेडरलिज्म होना चाहिए, मोर देन 1 लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसमें कि केंद्र सरकार की अपनी अलग जुरिडिक्शन होगी और राज्य सरकार की अपनी अलग जुरिडिक्शन होगी। क्या ऐसा है? आप बताइए, ऐसा है? तो दिल्ली तो राज्य पूर्ण- सरकार, तो दिल्ली तो पूर्ण राज्य है ही नहीं ना। हाँ तो फिर भी जुरिडिक्शन तो है उसकी जुरिडिक्शन तो है, एक हद तो है, एक लिमिट तो है, उस लिमिट में काम कर रहे हैं, उस लिमिट में काम कर रहे हैं। हाँ केजरीवाल जी कल घोषणा कर दे कि मैं बीजेपी में हो जाऊं तो क्या स्वच्छ हो जाएंगे? जी नहीं, क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो घोषणा कर सकते हैं? वो नहीं, वो हर चीज जनता से पूछ के करते हैं। अरविंद केजरीवाल, जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल, जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल, जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। भाई पुलिस को साहब, आगे करता है, ईडी को आगे करता है। बताया गया कि अभी खिड़की से कूद कर आए और फिर से मैं अभी केजरीवाल का पोस्टर लगा रहे। सर निकल गए, आपको छोड़ दिया पुलिस ने? नहीं, आप कैसे आ गए? खिड़की से कूद के आया हूँ। मैं ईमानदार हूँ और ईमानदार के लिए हिमालय से भी कूद जाऊंगा। हिमालय से कूद जाएंगे? हाँ बिल्कुल। क्या लगता है अगर इस तरह से आप यहाँ प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से, अभी तो आप बच के निकल आए खिड़की से कूदकर, डिटेन फिर से किया जा सकता है आपको? मुझे डिटेन कर लें, जान से मार दें, जो मर्जी कर लें, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, यहीं रहेंगे? यहीं रहूंगा, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आप पूरी तरीके से यहाँ डटे हुए हैं? यहीं डटा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जान से मार दें, लेकिन मैं यहीं खड़ा रहूंगा। क्या लगता है सरकार चुनाव के पहले किस तरीके के बदले की राजनीति की आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल बदले की राजनीति कर रही है, पूरे देश में कर रही है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में ऐसा ही हो रहा है। क्यों लगता है अरविंद केजरीवाल ने 9 समन ईडी की ठुकरा दी और जब 10वां समन लेकर ईडी पहुंची, क्या पहले से ये सोच थी कि गिरफ्तार करना है अरविंद केजरीवाल को, इसीलिए अरविंद केजरीवाल कोर्ट में भी गए, उन्होंने कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं पर यह सुनिश्चित किया जाए कि मुझे गिरफ्तार न किया जाए? कहीं ना कहीं डर था अरविंद केजरीवाल के अंदर? नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। सत्येंद्र जैन जी को ले लीजिए, मनीष सिसोदिया जी को ले लीजिए, संजय सिंह को इन्होंने डिटेन कर रखा है। तो भाई दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक पे पीता है ना, तो इसीलिए वो देख रहे थे कि ये जायज है ना जायज है, बस। क्या लगता है दिल्ली के अगर वो जेल जाते हैं तो जेल में से सरकार चलाने का काम करेंगे? बिल्कुल जेल से ही करेंगे। चलो इनके हाथों में बताओ किस तरीके से यहाँ पर जो डिटेन हुए व्यक्ति थे वो भी कहीं ना कहीं खिड़की से कूद कर आकर फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस के आते ही वो कहीं ना कहीं दूर हटते नजर आए, दूर मीडिया कर्मियों के पास जाते नजर आए और वहां से भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जो डिटेंशन है अभी भी चालू है, जोरों शोरों से। जहां भी कोई एक व्यक्ति भी अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी का समर्थक या फिर सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे तुरंत पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है। और किस तरीके से डिटेन होने के बाद भी यहाँ पर अपनी बात को कहीं ना कहीं आक्रोशित तरीके में रखने का काम मीडिया के सामने कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे नेता हों, और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश, गुस्सा कहीं ना कहीं ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से पुलिस ने 144 धारा लागू करी है और उसके बाद यहाँ पर केवल मीडिया कर्मी, केवल पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है। दिल्ली ITO से कैमरामैन सचिन के साथ मैं शिवम चौबे, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।